हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के खूबसूरत और जीवित वचन के साथ करें। और आज का जो वचन है वो लूका की अंजील उसके सेकंड चैप्टर से है। 41 टू 49 वर्सेस में देखें तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो माता पिता है वो हर वर्ष फसा के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। और जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तब भी उसी रीति के अनुसार वो यरूशलेम गए। फसा का पर्व जो था उन्होंने वहाँ सेलिब्रेट किया। जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक दिन निकलने के बाद रियलाइज़ किया कि यीशु मसीह साथ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम में ही रह गए थे, मंदिर में थे वो। तो यीशु मसीह के माता पिता उन्हें ढूंढते हुए जब वापस आए और मंदिर में पाया, 3 दिन निकल गए ढूंढते हुए, तो उन्हें बहुत अजीब लगा और उन्होंने यीशु मसीह को कहा कि क्या तेरे को चिंता नहीं कि हम ऐसे परेशान हो रहे हैं, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आप नहीं जानते कि मेरा अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। तो सचमुच जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें भी बहुत अजीब लगता है कि यीशु मसीह ने अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा और उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया। लेकिन जब हम वचन की गहराई में जाएं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अपने पिता के साथ जो आसमानी बाप के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही खास है। हम पुराने नियम में बहुत ही खुलकर तो नहीं, लेकिन फिर भी हर एक पुस्तक हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है। और हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह को परमेश्वर की बुद्धि कहा गया, वो विस्डम है। और यीशु मसीह हम देखते हैं कि किस तरह से जो सृष्टि की शुरुआत से ही पिता के साथ है, वो एक बहुत इटर्नल रिश्ता है, वो कभी भी अपने पिता से अलग नहीं हुए। और जब खुदा की ये मर्जी हुई कि ये जो पापी संसार है ये परमेश्वर से अलग है, पाप के कारण नाश की ओर जा रहा है, तो हम देखते हैं किस तरह से वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो पिता जो है, जो आसमान में यीशु मसीह अपने पिता के साथ महिमा में थे, वो पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए, हमारे गुनाहों को, हमें उससे आज़ाद करने के लिए अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। लेकिन पुत्र जो है अपने पिता से कभी अलग नहीं है, वो हमेशा साथ है। इसलिए वो पृथ्वी में होते हुए भी उन जो पूरी तरह से अपने पिता पर फिक्सेटेड है, पूरी तरह उनका ध्यान अपने पिता पे। हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में भी किस तरह से वो कभी नहीं भूलते थे कि अपने पिता के साथ समय बिताएं। हर वक्त वो पवित्र आत्मा से भरे हुए अपने पिता के साथ जुड़े हुए थे। जब यूहन्ना के पास भी यीशु मसीह आते हैं और वो यूहन्ना उन्हें बपतिस्मा देते हैं, तो हम देखते हैं किस तरह से आसमान खुलता है, वहां से आवाज आती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। पिता पुत्र से प्रसन्न है। और पिता जो पुत्र है वो पिता में पूरी तरह से वो एंगेज्ड है। वो कभी भी उनका सेपरेशन नहीं है, वो इटर्नली जुड़े हुए हैं। और पिता जो है वो पुत्र को कुछ कहते हैं तो पुत्र भी है जो वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, उनकी विल को पूरा करते हैं। और यहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो भवन में इसलिए है क्योंकि वहां पर पिता के साथ वो जुड़े हुए हैं, उन बातों के द्वारा जो वचन की बातें हैं, वचन के द्वारा जुड़े हुए हैं। वहां पर वो वचन को सुन रहे हैं, वहां पे वो सवाल जवाब कर रहे हैं। और आगे भी हम बहुत जगह देखते हैं कि जो पुत्र है वो पिता के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। जब एक बार यीशु मसीह, हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने से पहले, जब वो फसा का ही पर्व है और वो मंदिर में आते हैं और देखते हैं वहां पर लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उन कहते हैं कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दी है, डेन ऑफ रॉबर्स बना दिया है। तो कितना यीशु मसीह जो है वो चाहते हैं कि पिता का जो भवन है वो प्रार्थना का भवन है, वहां पर प्रार्थना हो। वो खुद भी यीशु मसीह हर वक्त पिता के साथ प्रार्थना करते रहते थे। आज हम ये वचन से हम क्या सीख सकते हैं? आज खुदा का वचन हमें कहता है कि जिस तरह से पिता का पुत्र के साथ रिश्ता है, पुत्र का पिता के साथ, आज हम भी पुत्र के द्वारा पिता को जान सकते हैं। उसके लिए हमें भी यीशु मसीह के साथ वैसा ही रिश्ता रखना है जैसे यीशु मसीह का पिता के साथ है। हर वक्त वो जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा, जाने से पहले मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे साथ है जैसे पिता पुत्र के साथ
हमेशा है, वैसे ही पुत्र हमारे साथ है और पुत्र के द्वारा हम पिता को जानते हैं। तो हमें भी उस रिश्ते में बढ़ना है, इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, सबसे पहला स्थान देना है और प्रभु यीशु मसीह को जानना है। जैसे यीशु मसीह भवन में थे पिता के बारे में सुनने के लिए, वचन के बारे में, उसी तरह हमें यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह से हमें सब कुछ सीखना है। यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे थके हारो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें इस रिश्ते में बढ़ना है। हमें इस रिश्ते को हल्का नहीं जानना कि जब हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है तभी हम यीशु मसीह के पास आए, बल्कि हर वक्त इस रिश्ते में बने रहना है। तो आज का वचन जैसे मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण हुआ है, आप सबके लिए भी बहुत आशीष का कारण बने। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक गीत को गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। सचमुच हमारा जीवन परमेश्वर की स्तुति और महिमा से भरा रहे। आज के वचन से परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में आपको आशीष दे। आमीन।